कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने सोमवार दिनांक 2 अक्टूबर को नागपुर जिले का दौरा किया। वो 23 सितंबर को नागपुर महानगर और जिले में हुई भारी बारिश के बाद खेती को हुए नुकसान का जायजा लेने आए थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिवाली से पहले राज्य के किसानों के खातों में फसल बीमा की 25% राशि जमा करने की कोशिश कर रही है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशानुसार उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण किया। नागपुर जिले में बड़ी संख्या में सोयाबीन की फसलें कीड़ों और बीमारियों से प्रभावित है, जिससे इस फसल को नुकसान हुआ है। साथ ही अतिवृष्टि और फर्जी रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भी किसानों को नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री ने स्वयं खेत में जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य रूप से अड़ियाली, उमरगांव, पचगांव, बिरखंडी गांवों का दौरा किया। जिले के कई गांवों में किसानों ने उनका स्वागत किया। मांग विवरण भी प्रस्तुत किए गए। जिले में मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। प्रत्येक स्थान के किसानों ने उन्हें सोयाबीन में पीला मोज़ेक वायरस रोग होने से वाले नुकसान की जानकारी दी। साथ ही किसानों ने खड़ी फसल पर रोटावेटर घुमाने की कठिनाई के बारे में भी बताया, क्योंकि कई जगहों पर भारी बारिश के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। इस मौके पर कृषि मंत्री ने बांध पर ही किसानों को आश्वस्त किया है। बारिश 65 mm के कारण उससे ज़्यादा हुई, उसके कारण जो फसल का नुकसान हुआ वो 25% कारपोरेशन बीमा कंपनी देगी। और जहाँ पे बारिश नहीं हुई है वहाँ पे, जहाँ 21 दिनों का बारिश का खंड है, वहाँ पे भी किसानों को 25% यहाँ अग्रिम दिया जाएगा। ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स है और सभी क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी ने ये तय किया है, उनको ये 25% देना पड़ेगा। उसके बावजूद जहाँ ज़्यादा बारिश हुई है 65 mm के बाद सितंबर महीने, मतलब पिछले महीने में, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, और बीच में वापस से कई जगहों पे बारिश ना होने के कारण जो फसल पूरी तरह से नुकसान हो गया है, उसको भी हम इसी तरीके से क्रॉप इंश्योरेंस में भी बिठाएंगे और उसके साथ साथ हम SDRF, NDRF के नॉर्म्स में भी बिठाने का ये तय हुआ है, क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी है कि इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता। मतलब अगर थ्रेशोल्ड के भी बराबर है तो भी 25% देना ही पड़ेगा। देखिए, ये तो इंटरिम है। ये जो 25% हम दे रहे हैं, ये एडवांस दे रहे हैं। जो इंश्योरेंस का फाइनल क्रॉप इंश्योरेंस जब होता है, जब पूरी तरह से फसल काटी जाती है और वो फसल कटने के बाद किसानों को उस फसल से क्या नुकसान हुआ है, क्या फायदा हुआ है, फसल किस तरीके से आनी चाहिए थी, किस तरीके से इस नेचुरल कैलेमिटी की वजह से नहीं आई है, उस कारण को देखते हुए अंतिम क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले आज का नुकसान देखते हुए 25% जो जून में बारिश गिरी है उस कारण से, और अभी सितंबर में जिस तरीके से जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसमें विदर्भ का बहुत ज़्यादा जिले हैं, उनमें वो भी पैसे मिलेंगे। और ये ज़्यादा बारिश की वजह से SDRF और NDRF के नॉर्म्स में भी पैसे मिलेंगे। वो तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, जिसमें हर फसल के लिए अलग अलग तरीके के मुआवजे देने की वहाँ पे ऑलरेडी उसमें तरतूद है। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें।